नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता पर जितना गहराई से शोध किया जाना चाहिए, जितना उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उससे कितना सब कुछ विश्व के कल्याण के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निकल सकता है, इस पर कई लोगों ने विचार विमर्श किए हैं। बड़े बड़े प्रबुद्ध जनों ने गीता के ऊपर अध्ययन करके अपनी अपनी बातें लिखी हैं। मगर गीता के जुड़े हुए जितनी चीज़ों पर हम अध्ययन करते हैं, उसमें से हर बार नई नई चीज़ें निकल आती हैं। हर व्यक्ति एक अपना दृष्टिकोण रखता है। जितने बार पढ़ो उतनी बार कोई नई बात समझ में आती है, ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। ऐसे में ये तर्क संगत ही है कि गीता पर हम गहराई से अध्ययन कर उसके अंदर के सत्य को सही अर्थों में समझें। आइए आज इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर पुष्पा पांडे जी हैं, जो एक गीता विदुषी हैं। पेशे से वो एक गायनकोलॉजिस्ट हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश में निवास करते हैं और गीता के विषय पर विशेष रुचि रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्ते। गीता कहते ही एक चित्र जो सभी के मन में, खासकर आज जो भी गीता पढ़ते हैं उनके मन में उभर कर आता है, वह है श्री कृष्ण का। गीता को अगर हम उठा के देखते भी हैं तो उस पर जो चित्र बने हुए हैं, उस चित्र में यही चीज़ दिखाई जाती है कि श्री कृष्ण गीता का बोध करवा रहे हैं। भगवान कृष्ण हैं और अर्जुन बैठकर गीता को सुन रहे हैं। अब श्री कृष्ण से जुड़ी हुई एक और बड़ी ग्रंथ को अगर हम देखें तो वो है श्रीमद् भागवतम, जहाँ पर श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनेक कहानियाँ उसमें देखने को मिलती है और लोग श्रीमद् भागवतम को भी बहुत ही चाव से पढ़ते हैं। श्रीमद् भागवतम का भी बहुत ज़्यादा पारायण होता है। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण ऑलरेडी गीता में हैं ही, और वहाँ श्रीमद् भागवतम में भी श्री कृष्ण से जुड़ी हुई इतनी सारी कहानियाँ बताई गई हैं। क्या ये दोनों कहानियों में जो पात्र हैं श्री कृष्ण के रूप में, क्या वो एक ही हैं? कई सारे लोगों को ये प्रश्न पूछने पर असमंजस महसूस हो सकता है। कारण ये है कि श्री कृष्ण का चित्रण जैसे गीता में दिखाया गया है, वो एक अद्भुत किरदार के रूप में दिखाया गया है, उसे भगवत स्वरूप के रूप में दिखाया गया है। वहीं श्रीमद् भागवतम में जब श्री कृष्ण की लीलाओं की बात हम करते हैं, श्री कृष्ण से जुड़ी कहानियों की बात कही जाती है, तो वो एक अलग प्रकार का चित्रण वहाँ देखने को मिलता है। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये वही है और वो यही है? यह समझने के लिए हमें शास्त्रों की थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा। फिर वो टाइमलाइन की बात आती है कि जो महाभारत है, जिसका पाठ गीता बतलाया है, तो वो पहले लिखी गई है और जो पुराण हैं वो बाद में लिखे गए। जितने भी पुराण हैं, चाहे वो भागवत पुराण है, हरिवंश पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सब बाद में लिखे गए। कब लिखे गए? ये बिफोर क्राइस्ट लिखा गया। क्या? ये महाकाव्य जो महाभारत था और गीता था, बिफोर क्राइस्ट, और ये आफ्टर क्राइस्ट। मतलब कि ये कलरफुल स्टोरीज, पुराण का अर्थ यही होता है। चाहे विष्णु पुराण ले लो, उसमें स्टोरीज, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज हैं, और भागवत पुराण है, उसमें भी लीलाएं दिखाई हुई हैं। तो दोनों में एक तो बेसिक अंतर है कि यहाँ आपको स्टोरीज कलरफुल सुंदर सुंदर बताए हैं और यहाँ पर थोड़े से सिद्धांत बतलाए हैं। तो महाभारत में सबसे पहले जो श्री कृष्ण के बारे में बतलाया गया, उनका बचपन का बताया ही नहीं गया, कहीं भी नहीं बताया गया, बल्कि उसमें थोड़ा सा एक हरिवंश का पार्ट जो पर्व है वो जोड़ा गया, बाद में जोड़ा गया, तो उसमें थोड़ा सा पार्ट आता है, लेकिन उनको एडल्ट रूप में ही बतलाया गया। और तब तक कोई ऐसी लीला की चर्चा होती ही नहीं थी, पूरे समाज में कोई चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ उनको द्वारिकाधीश के रूप में ही देखा जाता था। और यहाँ पर फिर वो पूरी स्टोरी, तो दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पर ग्वाले के रूप में बताया ही नहीं गया, उनको एक राजन के रूप में बतलाया गया है, और जो पहला अवतार वो गीता में ही बतलाया गया है, और इसको जो श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है। तो
इनका जो कैरेक्टर है और दोनों के कैरेक्टर में बहुत अंतर है, क्योंकि समय में अंतर हो गया। तो ये पुराणों में ये बचपन की ये कहानी कैसे आई? आप देखोगे कि महाभारत में या गीता में गोपाल वर्ड है ही नहीं, गोपाल वर्ड ही नहीं दिया है। मतलब, और यहाँ पर जो क्या दिया है पुराणों में, गोपाल मतलब ये ग्वालों के साथ थे। तो यहाँ पर तो महाराजन के रूप में बतलाया और यहाँ ग्वालों के रूप में बतलाया, कुछ तो रहस्य जरूर होगा। इसका रहस्य ये है कि जब फर्स्ट सेंचुरी में अभीर जाति आती है, वो बाहर से आती है, विदेश से आती है, और वो बाहर क्राइस्ट की कुछ स्टोरीज लेकर आती है। कहते हैं ना, क्राइस्ट और कृष्ण ये सब आपस में संबंध, ऐसे कहा जाता है, ऐसे कई लोग ऐसे कहते हैं कि आपस में संबंध है, तो कुछ स्टोरीज लेकर आते हैं। तो अभीर जाति जो होती है वो क्या करती है, गो पालन करती है। वो यहाँ से वहाँ ये सब जाती रहती है। तो उस समय जो कृष्ण तो भगवान के रूप में माने ही जाते थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, बचपन की बहुत सारी स्टोरीज मिलती जुलती ऐसे बनाई कि ग्वालों के बीच में उनका जन्म हुआ, गायों के बीच में उनका जन्म हुआ था। और जो उस समय जो पुराण लिखे गए, फिर उस समय ही ये सारी स्टोरीज लिख दी गई उसमें, क्योंकि लोगों को आनंद भी आता था, पढ़ने में भी आनंद आता था। क्योंकि अब लोग जो हैं थ्योरी और शिक्षाएं सुन सुनकर थक गए थे, तो उनको बहुत मजा आता था। इसलिए इन लोगों ने सब ये चालू किया और इसके लिए ग्वालों के बीच उसमें बतला दिया उनको। ये बात स्पष्ट होती है कि कालांतर में जब भी संस्कृतियां एक दूसरे से मिलती आई हैं, लोग एक दूसरे से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते आए हैं, मिलते आए हैं, तो उस मेल जोल से बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे पात्र, उसके कैरेक्टर्स, उन कहानियों में होने वाली घटनाएं भी एक दूसरे से मिलती जुलती नज़र आती हैं। पंचतंत्र की कहानियाँ हो या अरेबियन नाइट्स हों, जहाँ जहाँ ये कहानियाँ गई हैं वहाँ वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई नज़र आती हैं। और जैसे आप ये बात बताती हैं कि ज्ञान में सिर्फ रूखा सूखापन देखते हुए उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कथा परंपरा की शुरुआत हुई। यज्ञ परंपरा और कथा परंपराओं की भी लोग बातें कहते हैं कि यज्ञ के समय पर लोग जागृत रहें और वो पार्टिसिपेट करें, इसलिए भी कथाओं का एक रोचक स्वरूप लिखा गया और उसके कारण लोग आसक्त रहे, उनका मन बना रहे। ये सारी चीज़ें कहानियों के पीछे का भाव रहा है। अब प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के बारे में, जैसे आप भागवत पुराण की बात कह रहे थे, प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण के बारे में क्या कोई और भी धार्मिक ग्रंथ हैं, कोई और भी पुस्तक हैं जिनमें श्री कृष्ण का जिक्र आता हो या उनके बारे में बताया गया हो? हाँ, उपनिषद में आता है ये। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि क्या सब श्री कृष्ण एक ही हैं या अलग अलग हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न भी करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद में आता है कि घोर अंगिरिश थे, उनका जो शिष्य का नाम कृष्ण था और उनकी माँ का नाम देवकी था। तो उन्होंने भी लगभग वही शिक्षाएं दी जो गीता में बतलाई जाती हैं। तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसी को गीता में लिख दिया गया, मतलब ये पहले से ये चला आ रहा है। और उनकी माँ का नाम देवकी था। तो और इधर भी बताया जाता है ना कि जो उनका जेल में जन्म हुआ देवकी था। तो वास्तव में श्री कृष्ण एग्जैक्ट कौन, ये मिक्स हैं या एक ही हैं, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन शास्त्रों में आता जरूर है, ये वर्णन आता है, उपनिषद में आया, छांदोग्य उपनिषद में आया हुआ है। ये अपने आप में एक नई जानकारी है जो मैं पहली दफ़े सुन रहा हूँ कि श्री कृष्ण के रूप में भी जो लोग जानते हैं, दूसरी कथाओं में भी कुछ ऐसे कृष्ण हैं जिनके बारे में जिक्र आता है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी श्री कृष्ण से मिलते जुलते हैं, नाम भी मिलता जुलता है। अब गीता के ज्ञान के दाता के रूप में हम श्री कृष्ण को देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई, ये चीज़ हम सुनते हैं। अब चूंकि ये अलग अलग कहानियों में, अलग अलग किताबों में अलग अलग कृष्णों का जिक्र है, तो प्रश्न उठता है कि क्या गीता के भगवान जिन्हें श्री कृष्ण के रूप में आज देखा जा रहा है, क्या वो श्री कृष्ण वही ग्वाले थे जिनका कहानियों में, भागवत इत्यादि में वर्णन है? गीता में कहीं भी
गोपाल वर्ड आता ही नहीं है, मतलब वो ग्वाले थे ही नहीं। वो तो जो वर्णन किया है श्री कृष्ण, वास्तव में इसमें हमें समझना पड़ेगा कि गीता में जो भगवान का रूप बतलाया है वो अलग बताया है, तो वो जानना जरूरी है। जब आप ये कहते हैं कि गीता में श्री कृष्ण का स्वरूप अलग बताया हुआ है, तो इसमें गीता के 11वें अध्याय का एक श्लोक है जिसमें ये बात कही जा रही है कि भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देते हैं कि तुम मुझे नहीं देख पाओगे और दिव्य चक्षु से देख पाओगे। अब ये दिव्य चक्षु देने की जब बात कही जाती है तो एक बड़ा रोचक सा प्रश्न खड़ा होता है। श्री कृष्ण तो सामने ही हैं, अर्जुन को तो दिखाई दे रहे हैं और अर्जुन तो उनका सखा है, सालों से उनको देखता आया है, ये देखने के लिए अलग चक्षु की बात क्या आती है, ये प्रश्न उठता है। बट इस प्रश्न पर आए इससे पहले इस श्लोक को सुनते हैं कि ये श्लोक क्या कहता है। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। परंतु तुम अपने इन्हीं स्थूल नेत्रों के द्वारा मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं जिससे तुम मेरे ईश्वरीय रूप को देखो। अब ये श्लोक हमने सुना। अब श्लोक सुनने पर तो शब्दार्थ बहुत ही स्पष्टता से हमें समझाया जा रहा है कि भाई मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं, उससे तुम मुझे देख पाओगे। अब ये प्रश्न है कि ये क्यों कहा जा रहा है, इसका वास्तविक तात्पर्य क्या है? बिल्कुल, तो अभी तक जैसे हमने देखा कि जो गोपाल मतलब कि भागवत के श्री कृष्ण थे, और वैसे जो भगवत गीता में तो चित्र तो वही रहता है कि श्री कृष्ण अर्जुन को सुना रहे हैं। लेकिन फिर ये श्लोक का अर्थ क्या है, ये गहराई से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने हैं तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे इन दो चक्षुओं से नहीं देख सकता? इसका मतलब कि भगवान को देखने के लिए एक तीसरा नेत्र चाहिए और वही वास्तविक श्री कृष्ण है। तो यहाँ श्री कृष्ण का क्या अर्थ है? ये तीसरे श्री कृष्ण हो गए। तीसरे श्री कृष्ण मतलब ये गुणवाचक श्री कृष्ण। तो गुणवाचक कृष्ण का अर्थ होता है, काला नहीं होता है, ये तो संज्ञावाचक हो गया। कृष्ण का अर्थ होता है जो कि विनाश काल में सबको एक डायरेक्शन देता है, उसको रास्ता दिखाता है, अंधकार से दूर करता है, प्रकाश की ओर ले जाता है। वो वास्तव में श्री कृष्ण है। और उस श्री कृष्ण को दो आंखों से नहीं देख सकते। कहते हैं ना, अर्जुन कहता मैं तो प्रकाश देखकर मेरे रोमांच खड़े हो जा रहे हैं। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, वो डरावना नहीं है, वो मददगार है। ये तो एक प्रतीकात्मक दिया है कि उसका जो तेज है हजारों सूर्य से भी ज्यादा तेज है, मतलब इतनी उसमें पावर है। कहते हैं कि भगवत गीता के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही सृष्टि का परिवर्तन होता है, इतना ऊंचा ज्ञान है। तो ये जो श्री कृष्ण है उस एक परमात्मा के लिए कहा गया है जिसको हर धर्म की आत्मा मानती है। जैसे हम कहते हैं ना कि सभी धर्म मिल जाएं, एक परमात्मा को जान जाएं, तो वही परमात्मा है। और गीता में ही उसका परिचय दिया हुआ है कि मैं कैसा हूं। कविम पुराणम अनुशासितारम अणेयम सम अनुस्मृत्य सर्वस्य धाता रमचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। अर्थात ये इस श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि मैं अणु से भी सूक्ष्म हूँ, बहुत सूक्ष्म, अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तो दो आंखों से थोड़ी दिखाई दे सकता है। तो ये गुणवाचक श्री कृष्ण है। इसीलिए आप देखते हो कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को बहुत बार अलग अलग नामों से पुकारा। और एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि फर्स्ट पर्सन में कभी भगवान ने नहीं बोला मैं श्री कृष्ण हूं, हमेशा अर्जुन ही बोलता है। सबसे ज्यादा श्री कृष्ण बोला, लेकिन अर्जुन ही बार बार बोलता है
क्योंकि पहले तो वो देहधारी देख रहा था ना, अपने दोस्त को ही देख रहा था, इसलिए बार बार संबोधन कर रहा था। लेकिन फिर अलग अलग अर्थ में भी बतलाया है कि मैं ऋषिकेश हूँ, और जो इंद्रियों पर जीत पाता है, विजय पाता है, केशव हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता हूँ, अच्युत हूँ, जो कि जिसकी की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा मेंटेन रहती है। क्योंकि हम जो आत्माएं हैं, जब इस धरा पर जन्म लेती हैं तो हमारी एनर्जी कम हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाते हैं, तभी तो हमें आवश्यकता होती है सुप्रीम एनर्जी की, सुप्रीम श्री कृष्ण की। लेकिन वो अच्युत रहता, अर्थात उसकी एनर्जी कभी भी कम नहीं होती है, इसीलिए अच्युत कहा जाता है, मधुसूदन कहा जाता है। मधुसूदन अर्थात कि जो कि विकार, मधुसूदन वैसे तो कहा जाता है कि एक राक्षस था, जिस राक्षस को मारा, इसलिए मधुसूदन कहा जाता है, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं होता है। उसका अर्थ होता है कि जो हमको ये सिखाता है कि विकारी वृत्तियों को कैसे समाप्त करो, और उनके प्रेजेंस से हम उस पर विजय प्राप्त करते हैं। इसलिए जितने भी जो नाम है उसमें सिंबॉलिक दिए हुए हैं, गुणवाचक नाम है। तो यही श्री कृष्ण वास्तव में गीता सुनाने वाला है। अर्जुन नहीं पहचान रहा था, अर्जुन तो कह रहा था, बाद में कहा भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो आपको पहचाना नहीं, मैंने तो आपको साधारण यादव समझा था। तो इस श्री कृष्ण को जानना बहुत ज्यादा जरूरी। एक आखिरी चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, गीता में ये शब्द आते हैं, गीता में भगवान का उपदेश है कि मन मना भव, यानी मन को मेरे में लगाओ, ये भी चीज कही गई है। ये भगवान के आदेश के रूप में भी लोग देखते हैं इसे। तो क्या जो शरीरधारी श्री कृष्ण हैं उनके अंदर मन लगाने के लिए बात कही गई है? तो अब कितना स्पष्ट हो गया है कि जो मन मनाभाव का मंत्र है, किसको याद करने के लिए कहा गया? उस निराकार अणु के समान सूक्ष्म जो परमात्मा का स्वरूप है, जो सर्वशक्तिमान है, उसको याद करने के लिए कहा गया। क्योंकि वैसे भी देखिए कि जिसको भी आप देहधारी को याद करेंगे, है ना, तो उसमें आप पूरा फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी तो फैली हुई रहती है और उसे वो पावर नहीं मिलती है। लेकिन जितना सूक्ष्म में याद करते हैं, और परमात्मा का स्वरूप ही सूक्ष्म है, क्योंकि परम धाम जो कि हमारा रहने का स्थान है, हम आत्माओं के रहने का स्थान भी है और परमात्मा के रहने का स्थान भी है। ये भगवत गीता में दिया हुआ है, ये तो सभी जानते हैं कि हम वहीं के रहने वाले हैं। तो परमात्मा का स्वरूप ज्योतिर्बिंदु, वो फुल पोटेंशियल एनर्जी वहां पर है, और हम आत्माओं को अब कहते हैं मेरे उस स्वरूप पर ध्यान लगाओ। जब उस स्वरूप पर ध्यान लगाओगे तभी आप चार्ज होगे। शरीर को याद करने से नहीं चार्ज हो सकते। और शरीर को याद भी कैसे करोगे? क्योंकि अर्जुन को पहले ही बतलाया है, अर्जुन तू तो शरीर नहीं है। जब अर्जुन को ही कह रहे हैं तू शरीर नहीं है, तो कैसे कहेंगे मेरे शरीर को याद कर? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मन मनाभाव का अर्थ ही यही होता है कि मन मेरे में लगाओ, अर्थात मेरे इस ज्योतिर्बिंदु प्रकाश स्वरूप में लगाओ, जो सर्वशक्तिमान हूँ और सभी गुणों का सागर हूँ। तो इस श्री कृष्ण में और बाकी जो हमने श्री कृष्ण देखे है ना, भागवत के श्री कृष्ण देखे, उन दोनों में बड़ा अंतर है। आज ये बहुत ही रोचक चर्चा रही है। जब इस विषय पर बातचीत की जाती है तो पता चलता है कि हम जो चीज़ें सुनते और समझते आए हैं, हम उसे ही सत्य मानते जाते हैं, मगर गहराई से, शोध से, अध्ययन से जब चीज़ें की जाती हैं तो उसके अंदर की बारीकियां स्पष्ट होती हैं। और भी प्रश्न हैं, मगर समय इतनी ही इजाज़त देता है तो यहाँ रुकना होगा। आज आपने समय निकालकर ज्ञान के इन बिंदुओं पर, जो गहराई से सोचने पर ही समझ में आ सकती थी, उनको सभी के सामने प्रस्तुत किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दोस्तों, आज की चर्चा में श्री कृष्ण से जुड़े हुए अनेक विषयों पर नई जानकारी हासिल हुई है। गीता में जो भगवान कहते हैं उसका वास्तविक अर्थ क्या है वो समझा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।